आज हम देखेंगे कौन सी, प्रशांत महासागर। तो हमारा प्रशांत महासागर कहाँ आता है, तो एशिया और दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य में। ठीक है, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ तो हमारा हो गया कौन सा, उत्तरी अमेरिका। यहाँ हो गया दक्षिणी अमेरिका। यहाँ तो हो गया उत्तरी अमेरिका और यहाँ हो गया दक्षिणी अमेरिका। इस मैप में आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ इसलिए बनाया है ताकि समझने में आसानी रहे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ जो मैप है वह भी गोल होकर इस तरह से सामने मिल जाता है। तो यह अलास्का वाला भाग है और यह जो भाग है यहाँ आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए इसको यहाँ पर फिर से बनाया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं जो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यहाँ तो हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर और यहाँ हो गया दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जो जलधारा चलती है वह किस प्रकार चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर भी पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी। किस तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर। तो हम देखते हैं सबसे पहले दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के क्या क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा सबसे पहले दक्षिणी विषुवत। दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा, क्या नाम आ जाएगा, दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा नाम आ जाएगा। फिर ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होते हुए प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत से इस तरह से घूमते हुए और दक्षिणी अमेरिका के पापुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र से होकर इस तरह से यह गोल गोल वृत्ताकार आकृति में प्रशांत महासागर में अपना चक्र चलाती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि वह जलधाराएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इस तरह से चलेगी जलधारा यहाँ। तो हम सबसे पहले कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। तो यह तो होगी दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा। कौन सी, दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा हो गई। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है इसके आगे जो प्रशांत दक्षिण प्रशांत महासागर बढ़ता है, वहां पर इस जलधारा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन किस तरह की जलधारा होगी, तो यह गर्म जलधारा होगी। ठीक है, किस तरह की जलधारा, गर्म जलधारा होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा। यहाँ से इस तरह से, यहाँ विषुवत रेखा पर गर्म होता है जल और जलधारा गर्म चलती है। तो यहाँ पर जो पूर्वी है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग और दक्षिण प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र में जलधारा बहती है, यहाँ तो है हमारा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र में जलधारा बहती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा बोलते हैं। वह किस प्रकार की है, गर्म जलधारा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी दक्षिणी। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कौन सा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका है, ये यहाँ पर, ये जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर जो जलधारा बहती है, ठीक है, कौन सा, ये तो पूर्वी तट हो गया, पूर्वी और ये पश्चिमी। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो इस तरह से जलधारा बहती है उसका क्या नाम है, तो क्या कहेंगे हम, पेरू की जलधारा, या फिर कहेंगे हम्बोल्ट की जलधारा। कौन सी जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। यह किस प्रकार की है, तो ठंडी जलधारा है। अब हम आगे देखेंगे, तो यह तो हो गई दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा। अब यहीं पर हम आ जाते हैं ऊपर, मकर रेखा यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, उत्तरी विषुवत, उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा हो जाएगी।
ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि जो दक्षिण उत्तरी प्रशांत महासागर है, यह जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर कौन कौन सी जलधाराएं बहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो स्थल खंड को छूता हुआ जो जल राशि है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर कौन कौन सी जलधाराएं बहती है। और उससे पहले हम देखेंगे उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा की जो प्रवाह गति है वह किस प्रकार से है। तो यह जलधारा किस तरह से चलेगी, यहाँ से इस तरह से चलेगी। कैसे? तो पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी। तो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, तो यह जलधारा यहाँ से इस तरह से मुड़ेगी। कुछ जल राशि हमारे भारत की ओर भी आएगी, कुछ पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पर इस तरह से घूमती हुई आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक तो जापान आ जाता है, ठीक है, उगता हुआ सूर्य का देश जिसे कहते हैं। इस तरह से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद यह वापस जो हमारा अलास्का का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का का जो क्षेत्र है, यह वाला, यह अलास्का का क्षेत्र है, यहाँ से पुनः वापस मुड़ जाएगी और यह वापस किस तरफ आ जाएगी, उत्तरी विषुवत रेखा की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ जो जल राशि बहती है, गर्म जलधारा या फिर ठंडी जलधारा, उनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जापान का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जापान के क्षेत्र के आसपास एक जलधारा बहती है जिसका क्या नाम है, सुसीमा का जलधारा, सुसीमा। ठीक है, सुसीमा की जलधारा। ठीक है, सुसीमा जलधारा है यहाँ पर। और उसके साथ ही उससे आगे या फिर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पर एक जलधारा और बहती है इस जगह पर, जापान के नज़दीकी समुद्री जल जल में। उसका क्या नाम है, क्यूरोसिया, क्यूरोसिया की जलधारा, गर्म जलधारा है, याद रखें, गर्म जलधारा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और जलधारा है जिसका क्या नाम है, क्यूराइल, क्यूराइल की जलधारा। किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक जलधारा और बनती है जिसे क्या कहते हैं, आखोटस्क, आखोटस्क की जलधारा। ठीक है, यह जो जलधारा है वह किस प्रकार की है, ठंडी जलधारा है। यहाँ पर ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलन से यहाँ पर एक मत्स्य पालन केंद्र का भी निर्माण बनता है, जहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। तो ये आखोटस को याद रखना है क्योंकि यहाँ पर नजदीकी जो जलधाराएं हैं वह सभी लगभग गर्म जलधारा है। तो ये आखोटस जलधारा है जो एक ठंडी जलधारा है, यहाँ याद रखना है। उसके साथ ही हम फिर आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका की तरफ आएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर अलास्का का क्षेत्र आएगा। ठीक है, अलास्का का क्षेत्र आएगा। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम अलग से महाद्वीपों के बारे में वीडियो बनाएंगे। उसमें महाद्वीप वाइज जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप के बारे में सबके अलग अलग चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, पठार कौन से हैं। अलास्का के बाद यहाँ पर एक जलधारा आ जाती है जिसका क्या नाम है, कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, यह किस प्रकार की है, तो ठंडी जलधारा है।